नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कैसेट की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अभी जिस इलाके में गए, इस इलाका को एक बार देखिए और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि झारखंड का वो जाति जो विलुप्त हो रहा है, शबर जाति, जिस पर पूरे भारत की निगाहें हैं। भारत सरकार की भी निगाह है, राज्य सरकार की भी निगाह है। राज्य सरकार तो यहां तक कहती है कि आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, अनाज हम आपके घर तक पहुंचाएंगे। अब हम ये जानने निकले हैं कि वाकई सरकार की योजना इन शबर जाति तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। अगर नहीं पहुंचता है तो आखिर कौन है बिचौलिया। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम जिला एक ऐसा जिला जहां खद्दान घोटाला हुआ, और खद्दान घोटाला ऐसा कि पूरे ग्रामीण इलाकों का अनाज बिचौलिया और साथ साथ ठेकेदार हड़प लिया। हालांकि उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा कि क्या कार्रवाई से पेट की आग बुझेगी। इसी सवाल और इसी मुद्दे को लेकर आज हम जिस इलाके में गए, इस इलाके को एक बार आप देखिए। पहले इस जगह को देखिए और उसके बाद बखूबी आप समझ लेंगे कि वाकई अगर विकास हुआ है तो आखिर ये कैसा विकास। घर है, छत पर जो स्थिति है वो छत का स्थिति देख लीजिए। स्थिति हालात ऐसा कि हालात आज बद से बदतर हो गया है। बिहार से झारखंड को अलग हुए 20 वर्ष से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन इस 20 वर्ष में क्या वाकई इन लोगों का विकास हुआ, इन लोगों की सरकारी सुविधाएं मिली या नहीं मिली, इस तमाम मुद्दे को लेकर आज हम इस इलाके में हैं। इस इलाके को देखिए और उसके बाद आप भी समझिए और हम भी आपको समझाएंगे कि वाकई सरकार की जो योजना है वो धरातल पर उतरती है या नहीं उतरती है। शबर जाति जो विलुप्त हो रही है, ये जाति, इस प्रजाति को बचाने के लिए, इस जाति को बचाने के लिए लगातार सरकार मुहिम चला रही है। और सरकार यहां तक कहती है कि आप थोड़े पढ़े लिखे हैं तो आपको नौकरी यानी सीधी नियुक्ति होगी। तमाम मुद्दे और सभी मुद्दों को हम जीरो ग्राउंड से खंगालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस इलाके को देखिए और यह तस्वीर बहुत कुछ बयां करता है। तस्वीर तो यहां तक कह रहा है कि विकास अगर हुआ रहता तो इस बिल्डिंग की चारदीवारी का कलर कुछ और कहता, लेकिन इसकी चारदीवारी का कलर कह रहा है कि वाकई बहुत दिन पहले कुछ हुआ था। अब क्या होगा या आने वाला समय में कितना बदलेगा यहाँ का फिजा, वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ कुछ युवा है, क्योंकि जो जिस जाति से ये लोग आते हैं, इन लोगों की सीधी नियुक्ति पढ़ाई में भी और तमाम जो सरकार की जो योजना है, तमाम योजना इन तक सीधे पहुंचना है। सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलता है, तुम लोग को मिल रहा है? नहीं, यहाँ नहीं, कुछ भी नहीं मिला? नहीं, स्पोर्ट वगैरह कुछ नहीं। ऐसे चावल मिलता है, वो भी मिलता है चावल, लेकिन तेल उल मिलता है, लेकिन ऐसे फैसिलिटी जैसे कि घर सब टीना वगैरह, ये सब टीना कितना दिन चलेगा। लगता है कि आप लोगों को ऐसे टीना सब चलेगा बोल करके नहीं लगता है। इसलिए छत का घर थोड़ा, और क्या बोले, बिल्डिंग तो बन गई यानी मकान बना, बिल्डिंग की बात नहीं करेंगे, मकान बना है, रहने के लिए छत चाहिए। लेकिन छत के टीना का जो हालात है वो हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हालात अब जब बारिश शुरू होते हैं ये छूने लगता है। लोग अपने घर में किस कदर रहते होंगे ये आप आकलन कीजिए। एक वक्त था बहुत पहले इन लोगों को रहने के लिए घर तो बना, लेकिन सरकारी सुविधा से महरूम है अभी भी ये शबर जाति। एक चीज बताओ बाबू, क्या क्या तुम लोग को मिलता है? ये भी एक तो मिल जाता है टीना एक बार, लेकिन उसके बाद जब रिपेयरिंग मतलब बारिश आता है, पानी आता है, उसके बाद देखने के लिए नहीं आता है कि कैसा है कैसा नहीं है। एक चीज बताओ, तुम्हारे गांव में कितने लोग रहते हैं? हमारा कितना घर होगा? यहाँ 32 हो जाएगा। हाँ, हम लोगों का टोला में, हम लोगों का टोला में 32 लोग। एक चीज बताओ, 32 में कोई ऐसा लड़का है जो मैट्रिक पास कर गया है? ऐसा तो होगा, हुआ है 1। इधर में है 2 गर्ल्स 1 बॉय। उन लोगों को नौकरी मिला? नहीं, दोनों ऐसे ही मतलब अपना प्राइवेट जॉब कर रहा है। प्राइवेट जॉब कर रहा है, सरकार की तरफ से कोई नौकरी नहीं? सरकार की तरफ से नहीं।
अब आप समझिए, हम जो ढूंढने निकले थे वो यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि शबर जाति के लिए सरकार भी कहती है कि अगर आप मैट्रिक पास कर गए हैं तो आपकी सीधी नियुक्ति होगी। 2 लड़की यहाँ से पढ़ी, एक लड़का यहाँ से मैट्रिक पास कर चुका है। हालांकि 35-36 घर का ये टोला है, ये कोई गांव है, लेकिन 35-36 घर में हालांकि अब शिक्षा का अलग बलि जग रहा है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा कि आखिर सरकार के कथनी और करनी में कितना अंतर है। हम किसी पार्टिकुलर सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, ना हेमंत सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, ना ही पिछली सरकार पे। लेकिन मेरा ये कहना है कि आखिर आप शबर जाति के लिए योजना लेकर आए हैं तो ये योजना इस गांव तक क्यों नहीं पहुंचता है। यहाँ के युवा आज भी बेरोजगार हैं, यहाँ की युवतियां मैट्रिक पढ़ चुकी है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। मैट्रिक पढ़ी है, तो कभी सरकार प्रशासन के पास गई नौकरी के लिए? ऐसे तो डीसी आए थे तो बोले थे कि जॉब देंगे बोल के ऑफिस आना, पता नहीं कुछ बोले नहीं। उसके बाद नहीं गई? नहीं। अच्छा, ये पता है ना कि सरकार कहती है कि भाई सीधी नियुक्ति होगा शबर वाले। हाँ तो बोले होंगे कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़े लिखे होंगे तो आप लोग को जॉब देंगे, ऐसे तो बोले हैं। लेकिन नहीं मिले। कितनी लड़कियां पढ़ी हैं यहाँ पे? हम 12th पास किए हैं, इंटर पास किए हैं, और 8 क्लास में पढ़ रही है मेरी कज़न सिस्टर है। मेरी सिस्टर BA कंप्लीट कर रही है अभी, और सब वो लोग भी कितना कितना तक पढ़ा है पता नहीं, हम नहीं जानते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे हम उतना से रहते नहीं है क्योंकि हम आंध्रा में थे, वहाँ पे मोबाइल कंपनी में जॉब कर रहे थे। जिस गांव में खड़े हैं इस गांव की युवतियां हैं, पढ़ी लिखी है। ग्रेजुएशन अगर कोई कर लिया तो ये कहा जाता है कि शिक्षा का उस स्थान पे लोग पहुंच गया। लेकिन जिस सबर जाति की बात करते हैं वो सबर जाति अब वो जमाना नहीं है कि जंगलों में रहेगा। अब वो जमाना है कि पढ़े लिखे लोग हैं। एक बार इस बच्ची को देखिए और उसके बाद इस मोहल्ला को देखिए और उसके बाद समझिए कि वाकई अब जब पुराने जमाने की बात अगर आप करेंगे तो पुराने जमाने में लोग पेड़ के नीचे रहते थे, लेकिन अब जमाना बदला और जमाना के साथ सब कुछ बदल गया। लड़कियां ग्रेजुएशन कर चुकी है लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिला है। अब ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर सरकार के कथनी और करनी में कितना अंतर है। मन नहीं करता कि इस गांव में कुछ एजुकेशन को लेकर कुछ करें? हाँ करते हैं, हम शाम को छोटे छोटे बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ाते हैं, ABCD ये सब, मतलब 1 2 ये सब पढ़ाते हैं, नाम लिखना सिखाते हैं सब। वो चाची लोग हैं ना, उन लोग छोटे छोटे बच्चा लोग हैं। सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं, ऐसा तो नहीं है, पता नहीं, अगर होगा भी तो मेरे को नहीं पता। हम तुमको मिलता है कि नहीं कुछ सहायता? ऐसा तो नहीं मिला है। अब आप सुनिए, वाकई जो व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए थी, जो व्यवस्थाएं यहाँ के जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था, वो यहाँ की बच्चियां कर रही है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है, शिक्षा की अलग जगा रही है, जबकि ये काम सरकार का था। और सरकार लगातार जब सरकार बदली है, हर वक्त ये कहा गया है कि आप और इस झारखंड की विलुप्त होती जातियां, शबर जातियों के लिए विशेष योजना लेकर हम आए हैं। लेकिन जिस इलाके में खड़े हैं, यहाँ की बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, यहाँ के युवा पढ़े लिखे हैं, यहाँ तक कि ये अब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन सरकार की जो सुविधा थी, सरकार की जो व्यवस्थाएं थी, वो अब इस गांव से कोसों दूर है। लेकिन कोई तस्वीर नहीं यहाँ का बदला। भले ही यहाँ की बच्चियां तकदीर बदलना चाहती है, लेकिन इस गांव की तस्वीर नहीं बदली। एक बार देखिए, वही दिनचर्या जो गांव में लोग रहते थे, पुराने जमाने में जो लोग रहते थे, आज भी वही। यहाँ तक कि मकान भी नहीं बदला। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, यहाँ के जनप्रतिनिधि का जिम्मेवारी बनता था। लेकिन इस नल में पानी आता है। अब एक बार इस नल को दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि इस नल को देखिए। सरकार के लाखों रुपए की योजना यहाँ पर आ गया। इन गांव वालों को यह कह दिया गया कि आपके दरवाजे तक पानी आएगा, नल आएगा। लेकिन आज हालात ऐसा कि नल का यहाँ पर सिर्फ नामो निशान है। करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन लोगों को नल का पानी मुयस्सर नहीं हुआ। हम आपको दिखाएंगे ये कुआं, ये वही कुआं है जो लोगों का प्यास बुझाता है। आज भी यहाँ की महिलाएं, यहाँ के युवा और यहाँ के लोग इसी गांव के कुआं से अपना प्यास बुझाते हैं। और यहाँ तक इस कुआं में कितना, इस कुआं से पानी पीने का काम करते हैं और बाकी सब काम होता है वही पानी से। पीने का भी होता है, नहाने का, बर्तन धोने का, कपड़ा धोने का, सब वही एक ही कुआं से होता है। और कोई यहाँ पर पानी का कोई व्यवस्था नहीं?
नहीं, वहाँ पे एक टंकी लगा था बट वहाँ भी खराब हो गया, वो बनानी है, खराब है। तो हम लोग स्कूल है ना, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से पानी लेके आते हैं पीने के लिए। ये वो इलाका है जो सबर जाति, लगातार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस इलाके पर सरकार और प्रशासन की विशेष निगाह रहती है। जमशेदपुर से ज्यादा दूर का इलाका नहीं है। अगर आपको जमशेदपुर शहर जाना पड़े तो मात्र 10 मिनट में आप शहर का सफर तय कर सकते हैं। लेकिन जो 10 मिनट का इलाका है, वो 10 मिनट के इलाके का हाल आप देखिए। इस गांव के लोगों को पानी नहीं मिलता है। आज भी 100 साल पहले जो कुआं था वो पानी वो लोगों का प्यास बुझा रहा है। नल जल योजना के तहत यहाँ पर नल का निर्माण कर दिया गया और सामने टंकी आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि वहां पर वाटर टैंक बनाया गया है। ये सिर्फ वही है कि कागज पे ही नहीं, हालांकि धरातल पे दिखा, लेकिन धरातल पे सिर्फ देखने के लिए है। सब कुछ बन गया और साथ साथ जो ठेकेदार था उनको पैसा भी मिल गया, लेकिन नहीं बुझी तो इन गांव के लोगों की प्यास। अगर गांव के लोगों की प्यास बुझ जाती तो ये हालात आज नहीं रहता कि कुआं पर डेगची लेकर और बाल्टी लेकर लोग यहाँ पर खड़े रहते। वाकई अब सूरत बदलने की जरूरत है। सूरत तभी बदलेगा जब सरकार जागेगी, प्रशासन जागेगी। लेकिन एक सवाल और है मेरे जिहन में, विधायक आते हैं क्या? हाँ, कभी कभी घूमने आता है। अब सिर्फ घूमने, हाँ, कुछ करता नहीं है। लिख करके जाता है, बोलता है हाँ मिलेगा, सब कुछ चेंज कर देंगे यहाँ का। हाँ, लेकिन कब आएगा वही तो पता नहीं। नेता का आश्वासन चल रहा है अभी भी? नहीं, ऐसे तो नहीं चल रहा है। नेता आता है ना कभी कभी? आता है लेकिन वो तो कुछ करता नहीं है, बस लिखता है, जाता है, बोलता है हाँ कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करता है ऐसे। ये पढ़ी लिखी बच्ची है। अब आप समझिए कि जो पढ़े लिखे युवा हो या युवती हो, और जिस इलाके की बात हम कर रहे थे, ये सबर जाति का इलाका है। ये सबर युवा है, युवती है, लेकिन इनका सीधे तौर पे कहना है कि यहाँ ना तो विकास हुई और ना यहाँ की तस्वीर बदली। तो आखिर कैसे बदलेगी इनकी तकदीर? लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जारी है ये कार्यक्रम और ये जानने निकले हैं कि वाकई झारखंड से विलुप्त हो रही उन जातियों का क्या सरकार की निगाहें इन पे है या प्रशासन कर रही है घोटाला? लेंगे ब्रेक। खास पेशकश में आपका स्वागत है और अभी हम सबर इलाके में हैं। जमशेदपुर से सटा हुआ इलाका, और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है कि नहीं बदली इनकी तकदीर। बिहार से झारखंड को अलग हुए 20 साल से ज्यादा हो गया। जब बिहार हुआ करता था तो लोग ये कहते थे कि वाकई बिहार के कारण विकास नहीं हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं 20 साल बीत चुका है। 20 साल में क्या तस्वीर बदली? अगर तस्वीर बदलती तो इन लोगों की तकदीर बदल जाती। ये तस्वीर सब कुछ कह रहा है कि वाकई कुछ नहीं बदला। अगर बदला हुआ रहता तो लोगों को शुद्ध पेयजल मिलता, बदला हुआ रहता तो लोगों को का जीवन शैली बदल जाता। अगर बदला हुआ रहता तो जो युवती ग्रेजुएशन करके सबर जाति की युवती वो अपने घर में बैठी है, दूसरे राज्य में जाती है वो काम करने के लिए, अगर झारखंड सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है तो इसकी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की है। जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों का सूची बनाकर सरकार के पास भेजे और वाकई सरकार की जो योजना है इस गांव तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ के युवा और युवतियों को नौकरी मिलनी चाहिए ताकि यहाँ की तकदीर बदलेगी और इस गांव की तस्वीर बदलेगी। भले ही सरकारी योजना यहाँ पर लाया गया, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, जनप्रतिनिधि है, वो आते जरूर हैं, लेकिन सब कुछ कागज पर ही लिख कर चले जाते हैं। ये हम नहीं, इस बस्ती के लोग कह रहे हैं कि वाकई अगर वो विधायक यहाँ पर अगर वो चाहते तो 1 साल एक लंबा वक्त हो गया है। 10 महीने के आसपास, 11 महीने सरकार की बनी हुई 10 महीने होने जा रही है। 10 महीने में बहुत कुछ बदल सकता था, लेकिन अगर तकदीर इन लोगों का साथ नहीं देता तो इन लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। ये लोग कैसे कमाते हैं और कैसे रहते हैं वो भी हम आपको जानेंगे, लेकिन इतना तो जरूर है कि इनके साथ वो हो रहा है जो सरकार को नहीं करनी चाहिए थी। सरकार अपने मैनिफेस्टो में लेकर आती है कि विलुप्त होती हुई इन जनजातियों को बचाने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। सरकार अलग से योजना बनाती है, लेकिन सब योजना कहां चला जाता है ये बड़ा सवाल है।
और इसी सवाल के बीच हम एक बार और जो यहाँ के युवा हैं और कुछ लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो सरकारी योजना है अगर यहाँ पर उतरता तो यहाँ की तस्वीर जो है वो बदलेगा। आपको लगता है कि सरकारी योजना पूरा आता है? पूरा तो नहीं आता, पूरा तो नहीं। क्या क्या मिलता है? अभी चावल मिलता है, राशन स्टोर से, केरासिन, चना, ये सब दे दिया। घर तक पहुंचाने की बात थी, घर तक आता है लेकर? हाँ, घर पहुंचाता है, वो लोग लेकर आते हैं? हाँ, स्टोर वाला लोग, स्टोर वाले लोग पहुंचाता है। चलिए अच्छी बात है। और बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है? कोई डॉक्टर आता है? बीमार पड़ता तो नहीं आता डॉक्टर। पैसा देकर इलाज कराना पड़ता है? हाँ हाँ हाँ, पैसा दे के इलाज कर। बच्चे को पढ़ाई के लिए भी पैसा लगता है? नहीं हो तो अभी तो नहीं, पैसा तो नहीं लगा। भारत सेवाश्रम में लड़की लड़का था और संस्था में, उसका बाद सुंदर नगर में वहाँ भी एक तो हॉस्टल है, वहीं मतलब फ्री पढ़ाई है लड़का को, लड़की के लोगों को। लड़का तो भारत सेवाश्रम में था वो लोग। और सरकारी कोई सुविधा यहाँ पे नहीं? सुविधा तो नहीं है। बिजली का बिल लगता है? बिजली का बिल तो रसीद काट के दे देता, बिजली बिल तो अभी तक जमा नहीं किया हम लोग। तो बोलता है लेकिन दो, वो तो ना रसीद देता है? हाँ, रसीद देता है। तो इतना दिन हो गया रसीद देते गया वो लोग, तो अभी तक बिजली बिल तो हम लोग जमा नहीं किया। कितना कितना का बिल देता है रसीद? मेरा तो बोल जला ही नहीं, फिर भी लाइन मीटर बिल आ रहा है। कितना का बिल? 1000 का आया, जन देखा था एक महीना में? हाँ, 1000 कितना है। एक तो बोलूं उसमें जोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बिजली बिल आता है। आप समझिए, अब इसको भी समझने की जरूरत है कि वाकई एक बॉल भी नहीं जला और बिजली बिल भी, जबकि सब कुछ फ्री है। सरकार सब कुछ फ्री कर रखी है इन सबर जातियों के लिए, न जिनको बिजली बिल देना है और न ही पानी बिल देना है। और मकान भी सरकार बनाएगी, भोजन भी सरकार देगी और शिक्षा भी सरकार देगी, स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी सरकार देगी। लेकिन यहाँ भी घोटाला, और वो भी बिजली का। बॉल नहीं जला लेकिन बिल आ गया 1000 रुपए का। चलिए, वो तो बिजली विभाग का अपना काम है, लेकिन सवाल जस का तस जिस सवाल को लेकर हम चले हैं कि वाकई इनके गांव तक पहुंचता है कि नहीं। अनाज छोड़ कोई सुविधा इनके गांव तक नहीं पहुंचा। अगर सुविधा पहुंचता तो ये हालात नहीं। सबर बस्ती का इलाका है और यहाँ पर बिजली बिल भले ही 525 रुपया, अब बताइए 525 रुपये का यहाँ पर टोटल बिल है, यहाँ पर 525 रुपये का। अब आप समझिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बॉल नहीं जलता है, लेकिन एक बॉल भी नहीं जला और बिल आ गया 525 रुपये का। अब आप समझिए कि वाकई ये घोटाला सिर्फ शहर में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। हालांकि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इन लोगों पर का बिजली नहीं काटा गया और ना ही कोई कार्रवाई की बात हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप रसीद थमा रहे हैं तो आज न कल आपका नियत क्या है आप समझिए कि आपका नियत अगर सही होता तो आप रसीद नहीं देते, आप बिल भी देते तो बिल में वो नील लिखा रहता। जबकि सरकार की योजना है कि इन जातियों को सरकारी के तरफ से मिलने वाली सारी की सारी सुविधाएं फ्री रहेगी। लेकिन उस सब के बीच अब जो हालात है, इस हालात को देखिए। इस गांव को हम बार बार दिखाने का मेरा उद्देश्य है कि जो स्थिति है यहाँ पर तो लग रहा है कि इस घर का छत ही उड़ गया है। इसे भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस गांव का ये घर जो है वो छत उड़ चुका है। तो आखिर जो सबर परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर किस हालात में रहते हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बार देख लीजिए। ये सटा हुआ जो इलाका है, इस जो टीना है, टीना का हालात देखिए कि अगर बारिश हो तो ये लोग बारिश में कैसे रहेंगे। तस्वीर बदलने की जरूरत है और शहर से ज्यादा दूर का इलाका नहीं है। जो यहाँ के विधायक हैं वो ये कहते हैं कि हम साइकिल से चलकर हमने विधानसभा तक का सफर तय किया। लेकिन अब सवाल है कि साइकिल से चलकर जब आपने तय किया तो आज आपको गाड़ी कहां से मिल गई। अगर गाड़ी मिली तो कम से कम उन साइकिल वाले का ख्याल तो करिए। अगर साइकिल वाले का ख्याल करेंगे
तो इस गांव की तस्वीर बदल जाएगी और तकदीर भी बदल जाएगी यहाँ के लोगों का। लेकिन जनप्रतिनिधि भी सोया, और जनप्रतिनिधि के साथ साथ अगर सोया है तो जमशेदपुर की प्रशासन सोई है। अगर यहाँ के प्रशासन, अब ठंड शुरू हो चुका है, अब इस ठंड पर भी हम बात करेंगे कि क्या वाकई इस ठंड में प्रशासन की तरफ से मिलने वाली सुविधा क्या आपको मिलेगी, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन हम यह समझ रहे थे कि वाकई शहर से सटा हुआ जो इलाका है, यहाँ की तकदीर बदली होगी, तस्वीर बदली होगी, लेकिन नहीं बदली यहाँ की तस्वीर। आखिर कौन है जिम्मेदार? लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वाकई कड़ाके की ठंड में क्या है हालात यहाँ के लोगों का, और लोग कैसे रहते हैं रात में। बने रहिए मेरे साथ, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर ऐप डाउनलोड करें। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। और जिस इलाके में, इस इलाके की तस्वीर भी हमने आपको दिखाया, लोगों की तकदीर भी हमने आपको बताया, लेकिन अब हम बता रहे हैं लोगों का जीवन शैली, लोग रहते कैसे हैं। भले ही दुनिया में सब कुछ बदल गया, लेकिन अगर नहीं बदला है तो इन सबर जातियों का तकदीर देखिए। लोग आज भी वो पुराने पद्धति में रहते हैं। घर इतना छोटा कि अगर आप घर में प्रवेश करना है तो आपको सर नीचे करके जाना पड़ेगा। हालांकि ये पुराने जमाने में एक कहावत थे, लोग कहते भी थे कि अगर आप अपने घर में प्रवेश करते हैं और सर नीचे करके जाएंगे तो लक्ष्मी खुश रहेगी। और यही कारण है कि लोग आज भी इस पुराने पद्धति को अपनाए हुए हैं। घर का दरवाजा छोटा होता है, लोग अंदर प्रवेश करते हैं तो लोग सर नीचे करके, क्योंकि सर नीचे करने का मतलब है कि आप अभिवादन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उसके बाद आंगन में आप घर में प्रवेश करते हैं। ये पद्धति आज भी बरकरार है। ये सिर्फ इन्हीं लोगों के पास देखने को मिलेगा जो आज भी ये पुराने जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। वो आज भी यहाँ सब कुछ दिख रहा है, लेकिन इन लोगों का रहन सहन और इनके जीवन शैली को समझिए। जबकि बदलनी चाहिए थी, और वो बदलना चाहिए था जब सरकार कहती है कि हमने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में हम अभी हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है, जमाना बदल गया है। लेकिन जमाना बदला तो जरूर है, लेकिन अगर नहीं बदली है तो इन सबर जातियों की तस्वीर और तकदीर आज भी देखिए। लकड़ी पे खाना पकाना, और लकड़ी पे खाना पकाना, और लकड़ी जंगल से चुन कर लेकर आना, और वो मिट्टी का चूल्हा, आज भी सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार कहती है कि हमने बहुत कुछ बदल दिया है, मेरी योजना का जो पैसा है वो सबर जातियों तक पहुंचता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर इन तक पहुंचता तो ये हालात नहीं रहती, और लोगों का ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बदल गया रहता। आज चूल्हा है, वो चूल्हा जब एक दादी के जमाने में लोग देखा करते थे। जब हम लोग बच्चे थे तो देखते थे कि ऐसे हम लोग के गांव में, हम लोग के घर में भी ऐसा ही चूल्हा हुआ करता था। तो वो चूल्हा आज भी यहाँ पर बरकरार है। भले ही लोगों के लिए बदल गया होगा, पूरे दुनिया के लोगों के लिए बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन नहीं बदला है तो इन लोगों का जीवन शैली आज भी समझिए। भले ही इनके घर के ऊपर टीना रख दिया गया, लेकिन टीना का क्या हालात है वो भी आप देखिए। जब एक बारिश होता है तो इस बारिश के बाद लोग अपने घर में कैसे रहते होंगे। टीना के ऊपर पॉलीथीन रखा गया है, प्लास्टिक इसलिए रखा गया है कि बारिश हो तो कम से कम पानी जो है वो अंदर नहीं जाए। वो सब कुछ इसमें कोई टीना बदलने के लिए आया नहीं? आया तो नहीं है, लेकिन क्या टेल्को ना स्टील, क्या नाम उसका, टाटा स्टील, वही लोग देने वाला था। अभी क्या हो गया देखो। अच्छा, बारिश आता था कैसे रहते हैं? तिरपाल ढक दिया, ऊपर में तिरपाल दिया। हाँ, बारिश से बचने के लिए, बचने के लिए। आंधी उंधी आता हो तो डर नहीं लगता? डर लगता तो कहाँ जाएगा, कहाँ भागेगा। इधर तो रहने ही पड़ता है। तो प्रशासन के लोग भी, सरकार और नेता उता भी नहीं आता है, विधायक उधयक नहीं आता है, कोई नहीं। कि लोग कितने मजबूर हैं, और मजबूर इसलिए हैं कि जब बारिश शुरू होता है तो लोग किस कदर रहते होंगे। आप समझिए दर्द कितना है, इस दर्द को समझने की जरूरत है। अगर आप दर्द समझेंगे तो निश्चित तौर पे इनका जो हालात है उस हालात में सुधार आ जाएगा। लेकिन कब सुधरेगा?
और कब बदलेगी इनकी तकदीर, ये भी बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी, और एक बार इस मकान को भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मंटू सबर का ये घर है, लुपुंगडी में है, क्योंकि हम ये लगातार बता रहे थे कि जिस इलाके में है उस इलाके को बताने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर नाम भी है और साथ साथ जिनका मकान है उनका है, लेकिन जो जीवन शैली देखिए कि घर का छत उड़ चुका है, न कोई देखने वाला है। और इनकी हालात को देखकर आप समझिए कि वाकई अगर इनके पास अनाज होता तो ये कुपोषण या बीमार से ये रहते नहीं। रख रखाव और व्यवस्था ने इन्हें बुजुर्ग बना दिया है। और ऐसे भी कहा गया है कि अगर आप स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तब आप निश्चित तौर पे आपको उम्र का पता नहीं चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब पानी कुआं का पिएंगे तो आप हालात ऐसा ही बनेगा, क्योंकि सरकार की योजना जो थी वो यहाँ तक पहुंच तो गई, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए पहुंची है कि जो ठेकेदार थे वो तो यहाँ पर लोगों के दरवाजे तक नल लगाकर चले गए, लेकिन पानी उसमें बाहर नहीं आया। अब तस्वीर कैसे बदलेगी, ये बड़ा सवाल। कशिश लगातार ये प्रयास कर रहा है कि उन सुदूर गांवों तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जहां तक प्रशासन नहीं पहुंची है, वहां कशिश पहुंचती है। और कशिश ये उम्मीद भी करती है कि कशिश का ये मुहिम लगातार चलता रहेगा, और इस उम्मीद के कारण कि सरकार जागेगी, स्थानीय जनप्रतिनिधि जागेंगे और उसके बाद बदल जाएगी इनकी तकदीर। लेकिन इनकी तकदीर बदलने से पहले एक बार और मुआयना हम करते हैं पूरे इलाकों का, और उसके बाद समझिए कि लोग जब अमूमन अगर आप शहर में जाएंगे तो लोग को घर के चारों तरफ चार दीवारी होता है, लेकिन इनका चार दीवारी वो जंगल है। इतने स्वतंत्र से रहने वाले हैं ये लोग। हालांकि एक जमाना था ये लोग जंगल में ही रहते थे, तो आज भी जंगल से बड़ा प्यार है लोगों का और जंगल में ही रहना लोग पसंद करते हैं। हालांकि जंगल में रहने से क्या है कि शुद्ध हवा मिलेगा, लेकिन शुद्ध पानी कहां से मिलेगा? अगर शुद्ध पानी मिलता तो ये जो उम्र है, इस उम्र में ये बूढ़े नहीं हो। आप कहाँ रहते हैं? हाँ, लुपुंडी में रहते हैं। लुपुंडी यहीं पे रहते हैं। हाँ। तो उधर क्या, उधर कुछ मिला है सरकार का? सरकार का तो कुछ वैल्यूशन नहीं मिला, नहीं। हम लोग यहाँ है, क्या बोलता है, भूमोज, उसको क्या सरदार बोलता ना, है ना। ठीक है, चलिए देखिए इस जगह को भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस जगह को भी देखिए। सब कुछ दिखाने का मेरा उद्देश्य है कि आप समझिए कि वाकई अगर सब कुछ बदल जाता तो ये लोगों का जीवन शैली ऐसा नहीं रहता, हालात ऐसी नहीं रहती। लुपुंगडी इलाके में हम हैं, ये सबरों का इलाका है। सबर जाति जो एक विलुप्त होती जाति है, और इस प्रजाति का और इस जाति के लोग अब विलुप्त हो रहे हैं। इसको बचाने के लिए सरकार ने ढेर सारी योजना लेकर आई। इस गांव की ऐसी लड़कियां, इस गांव की लड़कियां ग्रेजुएशन कर चुकी है, वो भी सबर। युवक यहाँ के पढ़े लिखे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिली। लोग आज भी यहाँ के लोग दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करते हैं। पलायन तो नहीं रुका, लेकिन सरकार की योजना के ढाक की तीन पात हो गई। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सिर्फ आते हैं, कागज दिखाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तस्वीर बदलनी चाहिए थी तो तकदीर बदलती इस गांव की के युवाओं का, लेकिन ना तो तस्वीर बदली और ना ही बदला इस गांव के युवा युवतियों का तकदीर। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार कशिश, न्यूज जमशेदपुर लुपुंगडी।